जैसलमेर में कल से शुरू होने वाले भारत शक्ति युद्धाभ्यास की गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। इस युद्धाभ्यास के फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना के शौर्य की झलक दिखी। तीनों सेनाएं यहां कल से जल, थल और नभ में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगी। सेनाओं के बीच तालमेल बनाने में भी यह अभ्यास अहम भूमिका निभाएगा। रेतीली जमीन पर हिंद के टैंकों की दहाड़, जमीन से आसमान तक शौर्य के निशान। जैसलमेर के पोखरण रेंज में सेना के पराक्रम का प्रमाण। तैयारियां हैं कल से शुरू होने वाले भारत शक्ति युद्धाभ्यास की। एक ऐसा युद्धाभ्यास जहां जल, थल और नभ में भारतीय सेना अपनी अनंत शक्ति का प्रदर्शन करेगी। देश के प्रधानमंत्री इस युद्धाभ्यास का उद्घाटन करेंगे और पाकिस्तान बॉर्डर के करीब हिंद की सेना की दहाड़ पूरी दुनिया को सुनाई देगी। ये तस्वीरें युद्धाभ्यास से पहले हुए फुल ड्रेस रिहर्सल की है। एक्शन से भरपूर इस रिहर्सल को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि असल युद्धाभ्यास कितना शानदार होगा। ये युद्धाभ्यास रक्षा में आत्मनिर्भर होते भारत की मिसाल भी है। युद्धाभ्यास में भारत में बने टैंक, मिसाइल, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रॉकेट, फाइटर जेट्स के साथ अत्याधुनिक सर्विलांस और अटैक तकनीक का प्रदर्शन होगा। नए दौर में युद्ध तकनीक के दम पर ही लड़े जाते हैं और भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए अभी से अपनी कमर कस चुकी है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान इन अटैक हेलीकॉप्टर्स के बेहतरीन तालमेल की झलक देखने को मिली। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने रिहर्सल के लिए बने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया। पलक झपकते ही दुश्मन के कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। कल इस युद्धाभ्यास के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही डीआरडीओ चीफ और मित्र देशों के डेलीगेट्स भी सेना के युद्ध कौशल का प्रदर्शन देखेंगे। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में तीनों सेनाएं अपनी ताकत की इबारत लिखेंगी। इसी ताकत के दम पर भारतीय सेना की गिनती आज दुनिया में सबसे तेज तर्रार सेनाओं में होती है। और यही वो ताकत है जिसके दम पर हिंद की सरहदें हर वक्त दुश्मनों की साजिशों से महफूज रहती हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात है देश के विकास की रफ्तार की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में 1000 महिलाओं को ड्रोन सौंपा। ड्रोन की मदद से महिलाएं अब फसलों की निगरानी, कीटनाशक और खाद का छिड़काव कर सकेंगी। साथ ही बीज बुआई जैसे कामों में भी ये ड्रोन उनकी मदद करेगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदियों की तरफ से लगाई गई कृषि ड्रोन प्रदर्शनी भी देखी। मतलब ये कि नारी शक्ति विकास के नए आयाम छू रही है। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इससे राजधानी दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम के बीच सफर आसान हो जाएगा। ये दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी मुहैया करवाएगा। साथ ही कल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी 10 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की देश को सौगात देने वाले हैं। इसमें 4 वंदे भारत अकेले उत्तर प्रदेश को सौंपी जाएंगी। इसी के साथ देश में कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 51 हो जाएगी। अभी तक देश में कुल 41 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। वहीं
वहीं प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद द्वारका एक्सप्रेसवे हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से गुरुग्राम के मानेसर से दिल्ली के द्वारका तक पहुंचने में महज 20 मिनट लगेंगे। अभी तक मानेसर से दिल्ली पहुंचने में करीब 1 घंटा लगता है, लेकिन अब दिल्ली के जनकपुरी, प्रीतमपुरा और रोहिणी इलाके में कम से कम समय में पहुंचा जा सकेगा। समय की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ देश का ये सबसे अनूठा एक्सप्रेसवे भी है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी देश में कहीं भी सिंगल पिलर पर 8 लेन का एक्सप्रेसवे नहीं है और इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे से प्रदूषण का स्तर भी काफी कम होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे पर 12,000 से ज्यादा पेड़ों का ट्रांसप्लांट किया गया है। वहीं एक्सप्रेसवे से सीधे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है। अनुमान यह है कि अब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव 30% से ज्यादा कम हो जाएगा, यानी वे एक्सप्रेसवे से विकसित भारत का ऐसे रोड मैप कहा जा सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे की इतनी चर्चाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। प्रोग्राम भाग का और इसके साथ इस एक्सप्रेसवे को विकसित भारत का रोड मैप बताया जा रहा है। ये हाईवे 29 किलोमीटर लंबा है और इसमें 16 लेन है और देश का बिना सिग्नल वाला पहला एक्सप्रेसवे है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के लिए पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि देश का बिना सिग्नल वाला पहला एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में है, जबकि 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली गुरुग्राम में रहने वालों को जाम से मुक्ति मिलेगी और कम समय में दिल्ली से गुरुग्राम आना जाना आसान होगा। बताया जा रहा है यही नहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाने से गुरुग्राम से आईजीआई एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अब और बेहतर हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह रहेगी कि इसमें टनल भी है। ये एक्सप्रेसवे अंडरपास से गुजरेगा और कई फ्लाईओवर्स इसमें होंगे और इन फ्लाईओवर्स के ऊपर भी फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे पर देश की पहली 8 लेन की 3.6 किलोमीटर सुरंग होगी, जो खुद में नायाब होगी। द्वारका दिल्ली एक्सप्रेसवे में 4 बहुस्तरीय इंटरचेंज बनाए गए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे में 2,03 स्टील का उपयोग किया गया है, जो खुद में रिकॉर्ड है। द्वारका एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसे बनाने में पर्यावरण का ख्याल रखा गया है। करीब 1200 पेड़ों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया गया। द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। बता दें आपको, द्वारका एक्सप्रेसवे बनने का इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था। जो लोग दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से दिल्ली आते हैं, उन्हें आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, काफी ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ता था और समय भी काफी ज्यादा लगता था। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के खुल जाने से, जिसका प्रधानमंत्री आज लोकार्पण करने पहुंचे हैं, आने जाने वालों को बेहद आसानी होगी। अनामिका हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। कितना ज्यादा इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आम जनमानस के लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल गुंजन, प्रधानमंत्री जो है वो इनॉग्रेशन के लिए पहुंच चुके हैं। साथ ही उनके हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। और अगर हम इस द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो क्योंकि ये दिल्ली और जो गुड़गांव की कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा। जो जितना हम शाम के समय देखते हैं कि जो सुबह दिल्ली से गुड़गांव आने जाने वाले लोग हैं वो ट्रैफिक से परेशान होते हैं, तो ये बढ़ती कनेक्टिविटी के चलते जो आम जनजीवन है उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा। और इसी मकसद के साथ इस द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया भी गया है। 29 किलोमीटर का ये है और जो 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आए हैं, अभी जिन कर्मियों ने
इस द्वारिका एक्सप्रेस वे को बनाया है प्रधानमंत्री जी, उनसे मिल रहे हैं। उसके बाद एक भव्य रोड शो होगा और उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि 8 लेन का ये हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, इसमें जो है वो अंडरपास भी है, इसमें ऐसी कनेक्टिविटी दी गई है। एक बहुत ही भव्य भारतीय जो इंजीनियरिंग का है उसका एक एग्जाम्पल भी इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो विकास की बात की जा रही है लगातार बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, कि जो सड़क है उसके द्वारा विस्तार कैसे होगा, इसका एक एग्जाम्पल आज देखने को मिल रहा है। और गुड़गांव और दिल्ली के लोगों के लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। सभी को इंतजार था कि कब द्वारिका एक्सप्रेसवे बन के तैयार होगा ताकि जो आने जाने की मुश्किलें हैं सुबह शाम की वो थोड़ी कम हो सके, और जरूर इसके बाद जो है वो कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण जो आम जनजीवन है उसमें काफी जो है वो सुधार होगा, जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो बेहद कम होगा। गुंजन, अनामिका, ये बताइए कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो इस वक्त उनके साथ आपने बताया मनोहर लाल खट्टर भी इस वक्त मौजूद है। ये कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, कितनी देर तक प्रधानमंत्री वहां पर रहने वाले हैं? देखिए, क्योंकि चुनावी मौसम भी है और प्रधानमंत्री जैसे लगातार बोल भी रहे हैं कि जब चुनाव पास आ रहे हैं तो हर जो पार्टी है वो ये बोली है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जो अपने इस पूरे कार्यकाल में 5 सालों में काम कर चुके हैं उनका एग्जाम्पल वो दुनिया को दिखा रहे हैं, भारत की जनता को दिखा रहे हैं। इसलिए एक जो अनावरण के बाद है, उद्घाटन के बाद है, एक भव्य रोड शो होगा जिसमें जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो भी शामिल होंगे। 35,000 कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। पुष्प वर्षा की जाएगी और जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के जो राज्य मंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, और साथ ही जो कर्मी हैं जिन्होंने इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए मेहनत की है वो भी फिलहाल वहां पे मौजूद है। लगभग ये जो है 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहेगा, हालांकि उससे ज्यादा समय भी इसमें लग सकता है, लेकिन जो टेंटेटिव समय दिया गया है वो 1 घंटे तक का दिया गया है। और थोड़ी ही देर में जो है वो शो, पूरी जो रोड शो है प्रधानमंत्री का वो भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे जनता के साथ, अपने जो एक्सप्रेसवे की उपलब्धि है और इसके अलावा और भी जो परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया जा रहा है उनके बारे में भी बताएंगे। गुंजन, बिल्कुल अनामिका, कई महत्वपूर्ण बातें आपने बताई और साथ ही साथ हम तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नितिन गडकरी भी साथ में नजर आ रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि आमतौर पर जब इस तरीके के अनावरण होते हैं, शिलान्यास होते हैं और चुनावी मौसम होता है तो विपक्ष की ओर से यही कहा जाता है कि ये एक चुनावी स्टंट है, लेकिन इस पर काम बहुत पहले से चल रहा था। और सबसे मेन की खास बात इसकी क्या रहने वाली है इस पूरे फ्लाईओवर की, वो बताएं, और क्या इस पर बीजेपी का स्टैंड है ये भी बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि गुड़गांव से कनेक्टिविटी अभी तक 2 मार्गों से होती थी, एक NH8 से, दूसरा मेहरौली गुड़गांव से। तो ये 2 केवल रास्ते थे जहां से आसानी से कम्यूट किया जा सकता था, लेकिन अब जो ये तीसरा रास्ता बना है, तीसरा एक्सप्रेसवे बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, ये इतना बड़ा है कि ये दोनों जो रास्ते हैं, दोनों जो राजमार्ग हैं जो गुड़गांव और दिल्ली को, हरियाणा और दिल्ली को खासकर जोड़ते हैं, उनको जो है उनके रास्ते को जो समय लगता है उसको भी ये कम कर पाएगा। और खासकर हरियाणा के लिए अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने इस द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए कई जो है वो वादे भी किए हैं कि जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ हरियाणा खंड का उद्घाटन किया जा रहा है, जो दिल्ली का रास्ता है, जो दिल्ली से होते हुए एक्सप्रेसवे जाता है, वो अभी भी उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो केवल 19 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे का जो इनॉग्रेशन किया जा रहा है। हरियाणा की तरफ से कहा गया है कि जो ये एक्सप्रेसवे है इसके किनारे शहरी वन बनाया जाएगा, ताकि जो जब कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है, पेड़ काटे जाते हैं, उससे पर्यावरण पे कोई असर ना पड़े। ये खास ध्यान जो है बीजेपी और हरियाणा सरकार की तरफ इस पे रखा गया है। और अभी भी हम एक देखते हैं गुंजन अदिति, तो देखते हैं कि बड़ी सड़कें हैं, लेकिन जो यू टर्न है वो लेने में दिक्कत होती है। इसलिए इस एक्सप्रेसवे में जो है वो अंडरपास से लेके, सुरंग से लेके और फ्लाईओवर तक और 4 ऐसे जो इंटरनल कट दिए गए हैं कि अगर आपको रास्ता मोड़ना है तो आप आसानी से मोड़ सके। तो जो यात्री है उनकी सुविधा का हर एक ध्यान इस पे रखा गया है। और लगातार रही है कि हाँ,
काम है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं, उनका भी ये लक्ष्य है भारत के हर एक कोने कोने, एक शहर पर, एक गांव तक जो है वो सड़क जाए, पक्की सड़क जाए, हाईवे जाए। तो उसी का जो है आज एक एग्जाम्पल देते हुए आज ये जो काम पूरा कर लिया गया है द्वारिका एक्सप्रेस का, बीजेपी का ये विपक्ष भी इस पे कई सवाल उठा रहे हैं कि आज निर्माण हुआ है, अभी दिल्ली का जो काम है वो बचा हुआ है, लेकिन चुनावी मौसम है इसलिए सिर्फ दिखाने के लिए जो है उद्घाटन कर दिया गया है। देखिए, ये तो साफ हो गया कि आज एक बड़ा हिस्सा जो है उसे खोल दिया गया है एक्सप्रेसवे का। आपने बताया 19 किलोमीटर जो है उसे खोल दिया गया, बाकी का जो 10 किलोमीटर बचता है, क्या अनुमान है अनामिका, वो कब तक खुलेगा? देखिए, कोशिश तो ये है कि जल्द से जल्द जो है वो काम पूरा कर लिया जाए, लेकिन समय अवधि अभी तक जो है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से टेंटेटिव जो है बोला जा रहा है कि इस साल के आखिर तक शायद वो पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी टेंटेटिव डेट नहीं आई है। लेकिन जो मिनिस्ट्री का कहना है, बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि जल्द से जल्द उसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा ताकि ये पूरा जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वो पूरी तरीके से बन जाए और जो अभी तक दिक्कतें आती रही हैं दिल्ली वासियों को, हरियाणा वासियों को कम्यूट करने में, वो ना आए इसके बाद। इसकी एक और खासियत की बात हो रही है अनामिका, सिंगल पिलर पे 8 लेन का एक्सप्रेसवे पूरे भारत में कहीं भी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी पे भी जाहिर है बहुत काम किया गया है। और अगर हम सुरंग की बात करें तो 3.5 किलोमीटर लंबा सुरंग है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाता है, उसके बारे में कुछ और प्रकाश डालिए। देखिए अदिति, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि अभी तक सिर्फ 2 राजमार्ग थे जो गुड़गांव से दिल्ली को जोड़ते थे। अब ये जो द्वारिका एक्सप्रेस वे है ये दिल्ली एयरपोर्ट से गुड़गांव जाने वाले यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। जैसे कि आपने भी बताया 3 किलोमीटर की सुरंग है, एक सिंगल पिलर पे जो है, सिंगल पिलर के आर्किटेक्ट पे जो है इस पूरे फ्लाईओवर और एक्सप्रेस वे को डिजाइन किया गया है। तो जो बेहतरीन इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें भारतीय इंजीनियर्स भी शामिल है, भारतीय कंपनियां भी शामिल है, तो जो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल हम इस द्वारिका एक्सप्रेसवे में देख सकते हैं और अपने में ये एक सबसे बेहतरीन जो है वो एक्सप्रेसवे में से एक गिना जा रहा है। अनामिका, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमने ये भी जाना आपसे कि वहां पर कुछ 12,000 पेड़ थे जिन्हें उठाकर अपरूट करके कहीं और प्लेस किया गया। इससे एनवायरनमेंट की क्लीनलीनेस के बारे में भी ध्यान रखा गया है। ऐसे और कौन से कार्य हैं जो इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में जो हुए, जो प्रदूषण के स्तर को ख्याल में रखकर किए गए? बिल्कुल अदिति, जैसे कि आपने अभी बोला कि 12,000 पेड़ थे, उन्हें स्थान काटा नहीं गया है, कहीं और उनको रिप्लेस कर दिया गया है। और दूसरा कि हरियाणा सरकार, क्योंकि ये जो अभी आज जिस द्वारिका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन आज किया जा रहा है, तस्वीरों में भी हम लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद वहां है। तो हरियाणा जो पर्यावरण विकास प्राधिकरण है उन्होंने जो है वो इस एक्सप्रेसवे के आसपास, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक शहरी जो वन क्षेत्र है वो बनाने का जो है वो प्रस्ताव भी पास किया है, ताकि जो है कि पर्यावरण पे जो निर्माण का है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन की वजह से जो भी पेड़ अगर काटे गए हैं या फिर जो पर्यावरण को कुछ असर पड़ा है वो ना पड़े। और अनामिका, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है, पर्यावरण पर कोई असर ना पड़े, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का बखूबी यूज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री का चिर परिचित अंदाज, जिसमें कि पहुंचने के बाद उन्होंने श्रमजीवियों से भी मुलाकात की है, जो प्रोजेक्ट है उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में मनोहर लाल खट्टर हैं, नितिन गडकरी मौजूद हैं और ये एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं 19 किलोमीटर लंबा होने के साथ साथ लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको बहुत ज्यादा आसान कर देगा। जहां पहले ट्रैवल टाइमिंग करीब 1 घंटे होती थी, अब वो घटकर महज 20 मिनट रह जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद द्वारिका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का पीएम उद्घाटन करेंगे। सीधी तस्वीरें हमें वहां से मिल रही हैं
जहां अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ श्रमजीवियों से भी उन्होंने मुलाकात की है। नितिन गडकरी साथ में मौजूद हैं, मनोहर लाल खट्टर उनके साथ में मौजूद हैं और तमाम वो योजनाएं जिस तरीके से एक्सप्रेसवे पर काम हुआ है और कैसे एक्सप्रेसवे लोगों की लाइफ को आसान बनाएगा, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। 19 किलोमीटर लंबा द्वारिका एक्सप्रेसवे रहने वाला है और हरियाणा खंड का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने के लिए पहुंचे हैं। जब पीएम पहुंचे तो श्रमजीवियों से उन्होंने मुलाकात की, सेल्फी ली और यह अंदाज आमतौर पर प्रधानमंत्री का देखा जा सकता है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आज शिलान्यास करने वाले हैं। यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है क्योंकि इसे विकसित भारत का रोड मैप बताया जा रहा है। 29 किलोमीटर लंबा यह हाईवे है, 16 लेन है। देश का बिना सिग्नल वाला पहला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन करने के लिए पीएम पहुंचे हैं। अब इस एक्सप्रेसवे की वजह से गुरुग्राम से दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए सफर बहुत आसान हो जाएगा। 19 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में है, जबकि 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली गुरुग्राम में रहने वाले जो लोग हैं उनको जाम से मुक्ति मिल जाएगी और कम समय में वो आसानी से दिल्ली पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जो लोग आमतौर पर ट्रैवल ज्यादा करते हैं, फ्लाई ज्यादा करते हैं, उनके लिए ये एक्सप्रेसवे किसी मील के पत्थर से कम नजर नहीं आता है। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह भी है कि इसमें टनल भी है। ये एक्सप्रेसवे अंडरपास से भी गुजरेगा और कई फ्लाईओवर होंगे। इन फ्लाईओवर के ऊपर भी फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे पर देश की पहली 8 लेन की करीब 3.5 किलोमीटर सुरंग होगी, जो खुद में नायाब होगी। साथ ही साथ 4 बहुस्तरीय इंटरचेंज भी बनाए गए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे में 2 लाख टीन स्टील का भी इस्तेमाल किया गया है, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। ताज़ा आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसे बनाने में पर्यावरण का खास ख्याल रखा गया। करीब 1200 पेड़ों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया गया। इससे साफ पता चलता है कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए सभी काम किए जा रहे हैं, नियमित तौर पे काम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं और वहां पर मौजूद लोगों के साथ उन्होंने सेल्फी खिंचवाई, उनका अभिवादन किया, कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस एक्सप्रेसवे की कई खास बातों पे प्रकाश डाला। 19 किलोमीटर का एक स्ट्रेच जो है 29 किलोमीटर में से उसे आज खोल दिया जाएगा। 10 किलोमीटर पे काम लगातार चलता रहेगा और कहा जा रहा है कि साल के अंत तक उसे भी खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली और गुरुग्राम आने जाने वाले लोगों के लिए काफी सहूलियत होगी। एक तो जाम से बचने का रास्ता मिलेगा, विकल्प मिलेगा और साथ ही साथ समय जो है उसकी भी बचत होगी। साथ ही साथ एक 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाती है। आवाजाही जिनकी ज्यादा है उस लेन में, उस स्ट्रेच पे जहां पर एयरपोर्ट है, उनके लिए अब आसानी हो जाएगी। वो जल्द ही एयरपोर्ट पे पहुंच पाएंगे और जैम में फंसकर कई बार जब फ्लाइट छूट जाने का जो डर रहता है उसमें उन्हें राहत मिलेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए 1200 पेड़ों को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर प्लांट भी किया गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी इस द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे खास बात यह है कि एक्सप्रेसवे लोगों की लाइफ को आसान बनाएगा, जाम से निजात दिलाएगा और समय की भी बचत करेगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं, नितिन गडकरी मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी को होना है और जो मॉडल तैयार किया गया है उसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने देखा कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगा, आसान बनाएगा और लोगों के लिए सहूलियत बढ़ेगी। 19 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे रहने वाला है जहां इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे की ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। हरियाणा खंड का उद्घाटन अब से कुछ देर बाद पीएम करेंगे।
अनामिका गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका, देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद है। इससे पहले भी हमने आपसे जानने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम कितनी देर का है। जरा इस बात पे रोशनी डालिए कि इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत तो हो ही चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं। और जैसे कि हम तस्वीरों में बार बार देख रहे हैं, उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री भी हैं। तो अभी जो है रोड शो की शुरुआत गुड़गांव के कुछ इलाकों में हो चुकी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री उस द्वारिका एक्सप्रेस वे पर पहुंचे हैं तो थोड़ा एक रोड शो होगा थोड़ी देर का, जिसमें पूरा प्रधानमंत्री खुद जाके पूरा दौरा करेंगे कि कैसा ये द्वारिका एक्सप्रेस वे बना है और कितनी इसकी भव्यता है, क्या इसकी टेक्निक्स है, सबका ब्यौरा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। उसके बाद रोड शो के बाद जो है प्रधानमंत्री जो जनता से संवाद भी करेंगे, क्योंकि जब ही भी प्रधानमंत्री किसी परियोजना का अनावरण करते हैं तो उसके बाद जनता को अपनी पूरी उपलब्धियां भी बताते हैं, अपने पूरा काम का ब्यौरा देते हैं कि जो उन्होंने वायदे किए थे वो अब उन्होंने पूरे कर दिए हैं। और जनता ने जो उन पे विश्वास दिखाया था वो विश्वास को वो कायम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो बीजेपी के अपने कार्यक्रम है, क्योंकि बीजेपी की भी एक उपलब्धि है कि जो टेंटेटिव डेट दी गई थी ये 19 किलोमीटर के पैच की, उसको समय रहते पूरा किया गया है। इसलिए एक भव्य रोड शो किया जाएगा, प्रधानमंत्री पे पुष्प की वर्षा की जाएगी और एक रैली निकाली जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए।